नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आपने कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का अंत देखा। उसके गांव बिकरू में उसके नाम का खत्म होता खौफ भी देखा, लेकिन उसके गुनाह अब भी 3 जुलाई को हुए नरसंहार की गवाही दे रहे हैं। विकास और उसके गैंग ने जिन 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। 27 पन्नों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने और सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विकास दुबे और उसके गैंग ने पुलिस वालों की हत्या के बाद उनके शवों के साथ बर्बरता की। बिकरू में गैंगस्टर विकास के बदलापुर का सच। पुलिस के नरसंहार पर होश उड़ाने वाली रिपोर्ट। जमीन में गड़ा मोबाइल चौबेपुर हत्याकांड के राज बोलेगा। पुलिस के नरसंहार के बाद सिम चबाने वाली महिला कौन? सत्ताईस पन्नों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और 120 सेकंड का ऑडियो। गैंगस्टर विकास दुबे के बिकरू गांव में 3 जुलाई की रात जो कुछ हुआ, उसका सबसे बड़ा राज सामने आ चुका है। चौबेपुर थाना क्षेत्र में 8 पुलिस वालों की हत्या की पूरी साजिश का राज 27 पन्नों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए खुल गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि विकास दुबे ने सिर्फ हत्या नहीं की, बल्कि हत्या के बाद बेरहमी से शवों के साथ बर्बरता की। वहीं पुलिस के मुताबिक विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे की बहू का ऑडियो मिला है, जिसमें वो हत्या के आरोपियों को पुलिस के बारे में सूचना देने के बाद सिम चबाने की बात कह रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गैंगस्टर विकास दुबे के बिकरू गांव में 3 जुलाई को पुलिस वालों की सामूहिक हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है। सीओ देवेंद्र मिश्रा को 4 गोलियां मारी गई। 1 गोली सिर में, 1 छाती में और 2 पेट में लगी। सीओ देवेंद्र मिश्रा के शरीर में 3 गोलियां मिली। 1 गोली शरीर से होते हुए बाहर निकल गई। सीओ मिश्रा को सभी गोलियां बेहद करीब से मारी गई। 3 पुलिस वालों को सिर में और 1 को चेहरे पर गोली मारी। गोली मारने के बाद धारदार हथियारों से भी वार किए। सीओ देवेंद्र मिश्रा के दोनों पैर कुल्हाड़ी से काटे गए। बाकी 3 पुलिस वालों के शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिले। हम अपने हाथ में जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको दिखा करके आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से डिप्टी एसपी को कुल 4 गोलियां मारी गई और चारों गोलियां बेहद करीब से। 1 गोली सिर में मारी गई, आप सबसे 1 नंबर का पॉइंट देख रहे हैं, जिससे उनका भेजा बाहर आ गया। इसके अलावा 1 गोली सीने में और 2 पेट में मारी गई। सभी गोलियां आर पार निकल गई। उसके बाद ये जो आप 5वां निशान देख रहे हैं, यहाँ पर ये कुल्हाड़ी से काटने का इसमें प्रयास किया गया। इसमें निशान आया है धारदार हथियार से पैर काटने की कोशिश की गई, जिससे पैर पूरी तरीके से फट गया था। इसके अलावा सिर्फ अगर सुल्तान नाम के एक सिपाही को छोड़ दें तो एक एसआई जिसको 5 गोलियां मारेगी और बाकी पुलिसकर्मियों को भी 5 से 10 गोलियां मारी गई। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि शायद 1 या 2 गोली से ही पुलिसकर्मी मर गए होंगे, लेकिन बावजूद इसके विकास और उसके साथी लाशों पर भी अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सभी 8 पुलिसकर्मियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। यानी सभी को या तो पकड़कर गोली मारी गई या उनके बहुत करीब जाकर फायरिंग की गई। हत्या के बाद पुलिस वालों के शवों पर धारदार हथियार से कई वार किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8 पुलिसकर्मियों के शरीर पर गोलियों के अलावा कई जगह काटे जाने और धारदार हथियार से हमले के निशान पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब भी कोई ऐसा करता है तो उसके पीछे एक खास मकसद होता है। हत्या के बाद हमला करना गुस्सा दिखाता है। विकास दुबे ने पुलिस वालों के शव पर वार किए। विकास के साथियों ने धारदार हथियारों से हमले किए। शव से बर्बरता करना बदले की भावना दिखाता है। विकास और उसका गैंग बर्बरता करके खौफ फैलाना चाहता था। जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार विकास दुबे और उनके गिरोह ने
हमारे शहीद पुलिसकर्मियों के साथ किया, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम होगी। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि एक बदमाश, एक अपराधी ये क्यों करता है। सबसे पहले अपनी भड़ास, अपनी घृणा, अपना क्रोध शहीद पुलिसकर्मियों के ऊपर उतारने के उद्देश्य से इस प्रकार की जघन्य कार्रवाई उसके द्वारा संपादित की जाती है। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में कहा जाता है कि वो चौबेपुर सर्कल के सीओ देवेंद्र मिश्रा से बदला लेना चाहता था। सीओ देवेंद्र कई बार विकास को उसकी आपराधिक गतिविधियों के लिए सख्त हिदायत दे चुके थे। इसीलिए जब विकास नहीं माना तो उन्होंने विकास दुबे के खिलाफ जानलेवा हमले के एक मामले में काफी नाराजगी जताई। 3 जुलाई की रात 12:30 बजे के करीब वो बिकरू पहुंचे, लेकिन बताया जाता है कि विकास को पुलिस की दबिश के बारे में पूरी खबर मिल चुकी थी। वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने भागने के बजाय पुलिस पर हमला करने और सीओ समेत चौबेपुर थाने के पुलिस वालों से बदला लेने के लिए हत्या के बाद उनके शवों के साथ बर्बरता की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विकास दुबे और उसके पकड़े गए दूसरे साथियों के उन बयानों को खारिज करती है कि उन्होंने आत्मरक्षा में या पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए ही गोलियां चलाई थी। दरअसल गोलियां चारों तरफ से चलाई गई, घेर कर फायरिंग की गई और जिस तरीके के निशान पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं, उससे यह साबित होता है कि बदमाश 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद ऐसा खौफ पैदा करना चाहते थे जिसे सुनने के बाद कोई पुलिसकर्मी दोबारा बिकरू गांव में घुसने की हिम्मत ना जुटा सके। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।